बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले कुछ जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ साहब ने कल ऐलान किया कि 15 रुपये पेट्रोल सस्ता किया जाए और डीज़ल का, और नोटिफिकेशन किया है वो कुछ बताते हैं वो क्या माजरा है। और जो दूसरी जानिब फुल कोर्ट भी बन गया मखसूस नशिस्तों वाला मामला, और 3 जून को हेयरिंग होगी और उस पर जो है चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ैसल साहब पर एतराज़ किया जाएगा या नहीं, ये कुछ इतलात हैं। और अडयाला जेल से कुछ और अहम ख़बरें आई हैं वो भी कुछ शेयर करते हैं। और शेर अफ़ज़ल मरवत जो हैं उन्होंने भी एक ट्वीट किया है, उसका भी कुछ अहवाल शेयर करते हैं। ये सारी डिटेल्स आपको इसी वीडियो में हम आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन जो हम आपके साथ डिटेल शेयर करते हैं कि जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ साहब ने जो है कल ऐलान किया कि पेट्रोल 15 रुपये सस्ता किया जाएगा। काफ़ी देर मीडिया में ख़बर चलती रही, उसके बाद जब नोटिफिकेशन आया तो उसमें 4 रुपये पेट्रोल सस्ता किया गया और 3 रुपये डीज़ल को सस्ता किया गया। तो ये बड़ी हैरानकुन बात थी कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ साहब का ऑर्डर क्या वज़ीर ख़ज़ाना नहीं माना गया, क्योंकि उन्होंने जो ऑर्डर किया उसके मुताबिक तो वो नहीं हुआ ना अमल। उन्होंने कहा कि 15 रुपये पेट्रोल सस्ता किया जाए, लेकिन जो है वो पेट्रोल 4 रुपये सस्ता हुआ वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया, और डीज़ल 3 रुपये सस्ता किया गया। तो ये बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल हो गई है। और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट की तरफ आते हैं, जो बड़ी एक अहम डेवलपमेंट हुई है कि जो कल पीटीआई की कोर कमेटी है उन्होंने जो है वो चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ैसल साहब पर एतराज़ करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। लेकिन जो वकील एडवोकेट फ़ैसल सिद्दीकी साहब हैं वो जो हैं वो जजेस के मामले में इस तरह जो है, यानी कि जजेस पर एतराज़ करने के, जो एडवोकेट फ़ैसल सिद्दीकी साहब हैं जो पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी पीटीआई की तरफ से वकील हैं, उनके बारे में कुछ बड़ी अहम चीज़ें हैं कि जजेस भी उनका एहतराम करते हैं और जजेस भी उनसे जो है उनके जो दलाइल भी बहुत अच्छे देते हैं। अब सारी नज़रें फ़ैसल सिद्दीकी साहब पर क्यों हैं, यही वजह है कि क्या वो जो है अपना वकालतनामा वापस लेंगे या चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ैसल साहब पर एतराज़ करेंगे। क्योंकि कल पीटीआई की जो कोर कमेटी है उन्होंने कहा है कि चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ैसल साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ और जो इमरान खान के केसेस हैं उनसे दूर रहें और इस वजह से अब देखना ये है कि सबसे अहम चीज़ें जो हो रही हैं कि क्या वो चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ैसल साहब पर एतराज़ करेंगे। अगर तो पीटीआई की जो कोर कमेटी है उन्होंने कहा है अगर फ़ैसल सिद्दीकी साहब एतराज़ नहीं करते हैं फिर वो अपना वकालतनामा वापस लेंगे, क्योंकि ये बड़े लायक वकील समझे जाते हैं और इनकी जो अच्छी रेपुटेशन है और ज़हानत भी अच्छी है। तो अब ये सारी नज़रें जो फ़ैसल सिद्दीकी साहब पर हैं कि वो आगे क्या करते हैं और उनकी आगे क्या हिकमत अमली है। तो ये बड़ी अहम इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होने जा रही है। अडयाला जेल से कुछ ये ख़बर आ रही है कि जो पीटीआई के इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट की गई थी, जिसमें महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट का हवाला दिया गया था कि ये रिपोर्ट जो हर पाकिस्तानी को पढ़नी चाहिए, वो जो ये रिपोर्ट का थोड़ा सा कुछ हवाला बताते हैं कि ये जो सानिया मशरक़ी पाकिस्तान जो हुआ था, बांग्लादेश बना था, ये उसके मुतल्लिक़ ही थी कुछ। तो इस पर जो है एफ़आईए ने इंक्वायरी का फ़ैसला किया और एफ़आईए इंक्वायरी कर रही है। तो जैसे ये बात आई है और जो पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात थे रऊफ़ हसन साहब, उन्होंने कहा कि मुझे खुद इस चीज़ का इल्म नहीं है, बाकी अगर हमें बुलाया गया तो हम ज़रूर इस चीज़ पर वो अपना भरपूर मौक़िफ़ देंगे। और पीटीआई का जो सोशल मीडिया हैंडल होता है वो आउट ऑफ कंट्री होता है, यानी कि गैर मुल्क से होता है, पाकिस्तान में वो सोशल मीडिया जो उनका हैंडल नहीं है कंट्रोल। तो इस पर जो बताया जा रहा है, फिर कल जो है बानी पीटीआई ने उनकी काफ़ी क्लास ली है अडयाला जेल में और उन्होंने सख्त नाराज़गी का भी इजहार किया है। और उसके जो हमने नताइज देखे हैं वो रात बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को, मैं भी कुछ देर पहले ही उनका जो एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें वो सोशल मीडिया टीम को बड़ा ख़राज तहसीन पेश कर रहे हैं कि सोशल मीडिया ने पीटीआई को रिवाइव रखा। ये वैसे एक रियलिटी है कि जो जितनी भी सोशल जमातें हैं, अब नून लीग भी काफ़ी हद तक आ गई है। तो ये चीज़ है कि पीटीआई ने जो पहले सोशल मीडिया पर अपने जो पंजे गाड़ लिए थे, और उसका बेनिफिट ये हुआ है कि उनका जितने उम्मीदवारान थे वो सबका जो एक आम नौजवान वर्कर है उसको पता लगा। उसकी वजह ये है कि काफ़ी जगह पे हमने देखा कि दो दो बंदे थे कि वो भी इमरान खान की तस्वीरें लगाए हैं, वो भी लगाए हुए हैं। तो इस वजह से ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल थी, लेकिन फिर वो बाद में उनके सोशल मीडिया ने जो है बहुत अच्छा काम दिखाया। खैर ये तो एक अलग मैटर है, एफ़आईए अब इस पर तहकीकात करेगी कि वो ट्वीट किसने किया और उसके पीछे कौन था और किसने कहा और किसके कहने पर किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब देखते हैं, एफ़आईए तय करेगी, क्योंकि एफ़आईए की टीम इतलात यही थी कि ग़ालिबन कल या परसों गई थी एफ़आईए की टीम, लेकिन इमरान खान ने उनसे कोई सवालात का जवाब भी नहीं दिया और मिलने से भी इनकार कर दिया।
तो ये अब देखना है आगे क्या बनता है। और फार्मेशन कमांडर साहब की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका एलामिया भी बड़ा सख्त आया था। उन्होंने भी यही कहा था कि 9 मई के मनसूबा साज और उनके पीछे जो हैं उनको लीड करने वाले, ये सारे जो शफाफ अदालती कार्रवाई के तहत इनको सज़ाएँ मिलनी चाहिए और उनको कटहरे में लाया जाए। तो ये बड़ी एक अहम चीज़ें हैं। तो आने वाले दिनों में कुछ बदलती सूरत हाल भी नज़र आएगी और कुछ सीटें जो हैं वो इस्लामाबाद की, जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब, वहाँ फॉर्म 45 जो खुर्रम नवाज़ साहब थे पीटीआई के और जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब थे उनके मैच कर गए। और जो नून लीग के थे उनके जो उन्होंने कहा कि हमें तो ऑफिशियल मिले ही नहीं अब जो तस्दीक शुदा हों इससे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। तो ये बड़ी एक अहम दिलचस्प जो सूरत हाल बनती जा रही है आने वाले दिनों में। तो आपको कुछ बहुत सारी तब्दीलियाँ नज़र आएगी। अब 3 जून अहम होने जा रहा है क्योंकि 3 जून सोमवार को ही बानी पीटीआई का वो केस है साइफ़र वाला, और उसी दिन फुल कोर्ट का जो केस है, अभी तक इतलात यही है कि वो केस भी लाइव दिखाया जाएगा। लेकिन अभी क्योंकि कहना कबल वक्त है कि चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब पहले भी उन्होंने एक कमेटी बनाई थी कि जो इन मामलात को देखती थी। खैर ये तो अभी तक इतलात ही हैं, जैसे ही अगर हुआ तो लाइव हम अपने चैनल पे भी लाइव चलाएंगे उस चीज़ को। और ये जो थी अभी तक की तफसीलात, और 6 जून को पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस भी समाअत के लिए मुकर्रर है। नाज़रीन अभी तक थी यही जो इतलात जो हमने आपके साथ शेयर की। वीडियो अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।